नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्प सोरियासिस के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा माना जाता है। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं पेशेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब तक पेशेंट को पता चलता है कि वो स्कैल्प सोरियासिस का केस है, उस बात को थोड़ा वक्त हो चुका होता है, क्योंकि शुरुआत में पेशेंट को ये लगता है कि उसका जो सोरियासिस है वो सोरियासिस नहीं है, रादर एक डैंड्रफ का केस है। तो पेशेंट कई साल, कुछ शुरुआत के महीने इसी चीज़ में व्यर्थ कर देता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके या एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट कई समय तक यूज़ करने पर। फाइनली पेशेंट जब डॉक्टर को विजिट करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये स्कैल्प सोरियासिस का केस है। अगर आपको पता चल गया है कि ये स्कैल्प सोरियासिस है, नॉर्मल डैंड्रफ नहीं है, तो आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगी। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा ऑयल कंसिडर किया जाता है। कोकोनट ऑयल में नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका फ्लेक्स, आपकी ड्राइनेस, आपकी इचनेस, ये सारी चीज़ें कम होंगी। आप कोकोनट ऑयल को एक दिन में 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं। जितनी बार आपको महसूस होता है कि मुझे ड्राइनेस फील हो रही है, उतनी बार आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके साथ आपके स्कैल्प सोरियासिस में आपको बहुत ज़्यादा लालपन है, खुजलाहट हो रही है, खुजलाहट के साथ ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसे में आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिक्स करके यूज़ करिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये आपको शुरुआत के 1-1.5 महीना ही इस्तेमाल करना है। एक बार आपका एक्टिव इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा खुजलाहट, फ्लेक्स उतर गए हैं, ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, तो आप कपूर मिक्स करना बंद कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप कोकोनट ऑयल में नीम का रस इस्तेमाल कर सकते हो। नीम के रस में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। एक्टिव इन्फ्लेमेशन में ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप कोकोनट ऑयल को इन सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 1-1.5 महीना, 2 महीना हो गया। अब आपको लग रहा है कि इसके अलावा मुझे एक और ऑयल की ज़रूरत है जिससे मुझे आराम मिले, तो आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून के तेल में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह काम करती हैं और जो भी आपके फ्लेक्स होते हैं उसको लूज करती है। तो आप जैतून का तेल एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑयल होता है जो ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है, वो है अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत आसानी से आपकी स्कैल्प की त्वचा में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कैस्टर ऑयल को आपको किसी न किसी और ऑयल में मिक्स करके लगाना है। जैसे आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या आप ऑलिव ऑयल भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप घर बैठे हैं, अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है कि स्कैल्प सोरियासिस है, ये नॉर्मल फंगल है या डैंड्रफ है, तो आप कोशिश करिए पहला जो आप ऑयल यूज़ करें वो कैस्टर ऑयल यूज़ करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आप ऑयल यूज़ करते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं है आपके केस में, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।